हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 46 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र के परिणाम। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो आप सभी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी लोकतंत्र के अंतर्गत देश को चलाने वाले जो भी नेता होते हैं, जो भी शासक होते हैं, उनको जनता के द्वारा, जनता की राय के द्वारा, जनता के मत के अनुसार ही चुना जाता है। इसी शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली ही सबसे बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत लोगों की राय ली जाती है, लोगों के मत लिए जाते हैं और उसके अनुसार ही शासक का चयन किया जाता है, जो हमारे देश की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम अगर राजतंत्र की बात करते हैं या तानाशाही की बात करते हैं, तो उसमें राजा का शासन होता है और राजा अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है। उसमें जनता की या लोगों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, ना ही जनता की राय ली जाती है, ना ही जनता से पूछा जाता है। उसमें राजा अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। उसे इसके लिए किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ता, यानी वो इसके लिए किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रखता। इसलिए कहते हैं या कहा जाता है, या हम खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोकतंत्र है वही शासन की सबसे बेहतर प्रणाली मानी जाती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज की वर्कशीट को। आज की वर्कशीट में आपको लोकतंत्र के परिणाम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि लोकतंत्र के अंतर्गत सरकारें जो भी फैसला लेती हैं, ये फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो अच्छी साबित होती हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारों के अंतर्गत जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें जनता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता की राय ली जाती है, जनता की मत लिया, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय में समय भी लगता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही हैं। उन्हें जनता को जवाब देना होगा, या फिर जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को लोगों के पक्ष में लेना ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम तानाशाही सरकार की बात करें, तो तानाशाही सरकारें जो होती हैं ये फैसले काफ़ी जल्दी ले लेती हैं। इनका फैसले लेने में समय काफ़ी कम लगता है। इसका रीज़न ये है कि इन्हें ना ही विपक्ष को और ना ही विधायिका को जवाब देना पड़ता है, इन्हें किसी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि तानाशाही के अंतर्गत जो राजा होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रखता, ना ही उसे जनता को कोई जवाब देने की आवश्यकता होती है और ना ही वो जनता के निर्णय को मानता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, इसलिए वो जल्दी फैसले ले लेता है। लेकिन आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में तानाशाहियों के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं वो इतने बेहतर नहीं होते, क्योंकि वो जनता के हित में नहीं होते, बल्कि राजा अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो जनता है वो उसे स्वीकार नहीं करती, जिसकी वजह से जनता इसके खिलाफ भी हो जाती है और इसमें कई बार परेशानी भी आ जाती है। जबकि लोकतांत्रिक सरकार जो है, जो भी फैसले लेती है, उस फैसले की प्रक्रिया में समय ज़्यादा लगता है और ज़्यादा समय लगने की वजह से जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले जनता के हित में होते हैं और जनता के लिए बेहतर होते हैं। इसलिए ज़्यादा समय लेना यहाँ पर बेकार साबित नहीं होता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही बेहतर होती है, क्योंकि इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो जनता के हित में लिया जाता है, जनता को ध्यान में रखकर लिया जाता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है, विधायिका के प्रति जवाबदेही है, जो विपक्ष में नेता बैठे उनके प्रति जवाबदेही है। यानी सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, इसके लिए उसे सबको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए समय ज़्यादा लगता है, लेकिन फैसला जो है वो बेहतर तरीके से लेने की कोशिश की जाती है, जबकि तानाशाही में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पैराग्राफ में आपको दिया गया है, लोकतंत्र के अंतर्गत जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कानून के अनुसार लिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि संविधान के अंतर्गत नियम कानून बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो नेता हो। और इसके अंतर्गत ही जो फैसले लिए जाते हैं उसमें भी कानून को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है और कानून के अनुसार ही लेते हैं, ताकि कोई भी नागरिक अगर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो इनके बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है।
कहने का मतलब है कि अगर नागरिक ये जानना चाहे कि सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसमें नियम कानूनों का पालन किया गया है या नहीं, तो इसके लिए भी जो नागरिक हैं वो एबल हैं, वो इसका पता लगा सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। एग्जाम्पल के लिए आरटीआई 2005 यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके द्वारा भी एक आम नागरिक जो है वो सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है एक बेहतरीन शासन व्यवस्था है। उनके अंदर पारदर्शिता पाई जाती है, यानी एक तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है। सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में जनता को जानने का पूरा अधिकार होता है। जनता उसे आसानी से जान भी सकती है। तो इस छोटे से 2 पैराग्राफ में हम लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। इस कथन को समझाइए। जैसे कि अभी हमने वर्कशीट में डिस्कस किया कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें जो होती हैं वो अच्छे फैसले कई बार नहीं ले पाती। इसका एग्जांपल आप तानाशाह का ले सकते हो कि तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत फैसले काफ़ी तेज़ी से लिए जाते हैं। जैसे इसमें आपको दिया गया, क्योंकि इसमें उन्हें ना विधायिका का ना ही विपक्ष का सामना करना पड़ता है, और जो तानाशाह या फिर जो राजा है वो अपनी इच्छा के अनुसार फैसले लेते हैं, और ये फैसले जनता के हित में है या हित में नहीं है इस चीज़ का भी वो ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से कई बार जो जनता है वो इसके खिलाफ हो जाती है और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तेज़ी से फैसला लेना जो है वो अच्छी सरकार का एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत ये कहा जाता है कि फैसले देर से लिए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे देर से फैसले लेने से एक ये फ़ायदा होता है कि फ़ैसले जो हैं वो लोगों के हित में लिए जाते हैं और बेहतर तरीके से लिए जाते हैं, और सबके बारे में इसमें सोचा जाता है, और सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही भी होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। ये सिंपल सा है कि कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करके ही लोकतांत्रिक सरकार जो है वो फैसला लेती हैं। क्योंकि हमने अभी वर्कशीट में डिस्कस किया था कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत कायदे कानून के अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसे में कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही संविधान के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए जाएं उसमें कायदे कानून का प्रयोग किया जाए, यानी नियम कानून का प्रयोग किया जाए, संविधान के अनुसार होना चाहिए। दूसरा कि देश का जो नागरिक है उसे इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वो आरटीआई का यूज़ करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि नियम कानून को फॉलो किया जाए फैसले लेने में, और देश के नागरिक के पास अधिकार होना चाहिए कि वे इन फैसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि सरकार ने फैसलों को लागू करते समय नियम कानून का प्रयोग किया या नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसले को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले को, विस्तार से बताइए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि हम कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को ही अपने जीवन में अधिक महत्व देंगे, क्योंकि आप देखेंगे जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं कई बार वो फैसले हमारे हित में नहीं होते, हमारे लिए बेहतर नहीं होते, और अगर हम फैसला समय लगाकर लेते हैं या उसमें कुछ समय लगता है तो उसमें सभी पक्षों के बारे में ध्यान में रख कर लिया जाता है, भविष्य की कल्पना करके भविष्य के बारे में सोच समझ कर लिया जाता है, और समय लगाकर लिए गए फैसले जो होते हैं वो हमारे लिए उचित होते हैं और ठीक होते हैं। इसलिए अगर फैसले लेने में थोड़ा समय लग रहा है तो है। ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हम कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को जीवन में अधिक महत्व देंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। छोटी सी थी लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल थी। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर समझ में आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।